ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। परिपूर्ण परमात्मा की दृष्टि शक्ति तो बाद, बोल शक्ति तो बाद स्रोत शक्ति एक महान दात है जो मनुख की झोली च पशु पंखियां की झोली च उसने पाई है। आवाज दा बोल, शब्द दा बोल सानू कन्ना दे राही मनुख सुन ना सके तो कह दिता जाता है बहरा, इते बहरा। बहरे लई आवाज की दुनिया खत्म हो जाती है, अंधे लई आकार की दुनिया खत्म हो जाती है, गूंगे लई संबंध रिश्तेदारियां की दुनिया खत्म हो जाती है, क्योंकि वह संबंध जोड़ नहीं सकता। अंधा वेख नहीं सकता, गूंगा जोड़ नहीं सकता और बहरा कुछ भी सुन नहीं सकता। आवाज का अपना संसार है, आवाज की अपनी दुनिया। परमात्मा वेखण दे च प्रकाश है और उसका दूसरा रूप है नाम, आवाज। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, विस्माद नाम विस्माद वे। हे परिपूर्ण परमात्मा, विस्माद हो जाना मैं नाद सुन के। नाद चारों पासे फैले हुए हैं, पंछियां दे बोल, पशुआं दे नाद, मनुखी नाद और ऐसा नाद जो अठे पैर मन दे च गूंज रहा है, जिन्हों प्रभु नाद कहते हैं और जिसनों गुरबाणी ने इन फरमान किया है, आखिर हमारा सद बोल, मेरा प्रभु सदा बोल रहे, सदा बोल रहे। परमात्मा एक व्यापक शक्ति है, उदा वेखना व्यापक, उदा बोल भी व्यापक, उदा सुनना भी व्यापक। जो दी दृष्टि सारी थां ते है तो उसके बोल भी व्यापक ने, व्यापक ने। ऐसी कोई थां नहीं जिथे परमात्मा का बोल नहीं, ऐसी कोई थां नहीं जिथे उसकी दृष्टि नहीं। देखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। दृष्टि उसकी सदा साडे नाल है, उसके सदा साडे नाल ने और उसकी स्रोत शक्ति सदा साडे नाल। ठाकर हमरा सदबोलंता, बहरा है मनुख जिन्हों परिवार की आवाज, संसार की आवाज ना सुनाई देवे, और अध्यात्मक तल ते बहरा है मनुख जिन्हों निरंकार की आवाज ना सुनाई देवे। कहते ने मनुख जो कुछ सुनना चाहता है वही कुछ है, जो नहीं देखना, नहीं सुनना चाहता, नहीं देखना चाहता वो नहीं है। ये हकीकत है। जैसे मजनू लैला तो बिना और कुछ नहीं देखना चाहता, उसको हर पासे लैला ही लैला दिखाई देता। भगत परमात्मा तो बिना और कुछ भी नहीं देखना चाहता, उसको हस पासे परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता। जैसे मोह ग्रसिया मनुख बच्चे की आवाज तो बिना, पत्नी की आवाज तो बिना और कुछ भी नहीं सुनना चाहता। यदी आवाज हर वक्त कंन विच पैंदी रहे, प्रेसी की आवाज, पत्नी की आवाज, बच्चों की आवाज हर वक्त कंन विच पए। संत प्रभु तो बिना कुछ भी नहीं सुनना चाहता, कुछ भी नहीं सुनना चाहता। वो हर वक्त सुनना चाहता है परमात्मा को। क्यों? तिसकी सोए सुनी मन हरिया, जन नानक परसण आवे।
है उस प्यारे दा बोल ऐसा किधरे सुनन दिस आ जाए मन बाग हो जाए। मन खिड़िया हरिया बाग, किसी बाग विच इतनी हरियावली नहीं जो परमात्मा नूं सुन के संत दे अंदर पैदा हो जाती है, भगत दे अंदर पैदा हो जाती है। उसका नाम चारों पासे गूंज रहा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज प्रमाण कर रहे ने, बाजे नाम अनेक असंख्या केते वामन हारे। परमात्मा की आवाज संगीतमई है, उन्हें सुन गुरु नानक नूं सुनाई दे रही। गुरु नानक कहते ने, हे परमात्मा तू ते साज है, अनेकों तरह के साज, कोई एक तरह का साज। साडे देश के ऋषि मुनिया ने पता नहीं कितने साजां नूं जन्म दिता है और संत जना ने जन्म दिता है। बीणा दी जन्मदाती सुरस्ती है, मुरली दे जन्मदाता श्री कृष्ण ने, डमरू दे जन्मदाता शिवजी ने, ढोलक दे जन्मदाता हिंदुस्तान दे भगत ने, रबाब दे जन्मदाता इस्लाम ईरानी सूफी संत ने, सरंगे दे जन्मदाता धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, एक तारे दे जन्मदाता नारद ने, सारे साज ते संतां ने पैदा किए। जैसे संतां दे बोल ही कोई अपनी जबान नाल बोलन लग पवे, वेद पाठ करन लग पवे, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़न लग पवे, बाणी गुरु नानक दी पढ़ रहा मैं। इस तरह के साजां दे जन्मदाते संत जन ने, वजांदा कोई कोई पे है। असंत भी वजा सकता है, एक मूड़ भी गुरुआं दी बाणी पढ़ सकता है, एक नास्तिक भी महापुरुषां दे बचन पढ़ सकता है, एक दुष्ट तो दुष्ट मनुख भी संतां दे साज वजा सकता है। पर साजां दे जन्मदाते संत जन ने, किसी नूं ऐसा प्रतीत होया परमात्मा दी स्रोत ते एक तारा है, परमात्मा दी स्रोत ते मुरली है। यतन किया गया संत जना नूं जो परमात्मा दी आवाज सुनाई दे रही है उन्हों जगत नूं सुना सके। परमात्मा दे जो बोल ने, परमात्मा दी जो आवाज है वो जगत दी स्रोत बने, संसार दी स्रोत बने। और जिहदी स्रोत शक्ति इतनी महान हो जाए कि परमात्मा सुनाई देन लग पे, समझ लो मिले हुए कन उन्होंने अपनी सफलता प्राप्त कर ली। ये सरवनो मेरे हो साचे सुनने नूं पठाए, साचे सुनने नूं पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। गुरु अमरदास जी महाराज का फरमान, परमात्मा ने ये जो कन बनाए ने सिर्फ सत बचन सुनन लई, प्रभु दे बचन सुनन लई, ये व्यर्थ दे बोलां नूं सुनन लई नहीं बनाए। जैसे साडे घर कोई कचरा सुट जाए, अपने घर दी गंदगी साडे घर सुटे, असी बुरा मनावांगे, औखे होवांगे। शायद उस नाल संबंध भी तोड़ बैठी है जो साडे घर दे गंदगी सुटे। पर कई दफा देखण दे चाहता है जो अपने गंदे बोल साडे कन्नां दे राही साडे हिरदे सुटे, वो साडे मित्र कहलांदे, दोस्त कहलांदे ने, अपने कहलांदे ने। इतनियां ही गंदियां गल्लां, इतना कूड़ा करकट और कन्नां दे राही साडे हिरदे दे पहुंच रहा है, असी प्यार पूर्वक सुन रहे हैं। ये कन्नां दा गलत इस्तेमाल है। कोई जबान की गलत वरतों कर सकता है, कोई अखां की गलत वरतों कर सकता है। ज्ञान इंद्रियां की गलत वरतों, कर्म इंद्रियां की गलत वरतों ही मनुख नूं भ्रष्ट करके रख देती है, जीवन का पतन कर देती है, जिंदगी के मकसद तो खुंजा के रख देती है। इस वास्ते धन गुरु अमरदास जी महाराज प्रमाण कर रहे ने, ये सरवणो मेरे हो साचे सुनने नूं पठाए। भाई साहब भाई गुरदास जी ते ऐसा कहते हैं, सुन प्रिय गवन सरवन न बहरे भय, काहे की प्रेमनी प्रेम हूं लजायो।
ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ दूर जा रहे, किधरे दूर जा रहे। तो भाई साहब कहते कंन ते बहरे हो जाने चाहिए सन, इन्हां बोलां फट जाने चाहिए सन। ये बोल किवें सुने गए, क्यों सुने गए? ऐसे बोल जो विछोड़न लगे ने, ऐसे बोल सदके जांदे ने भगत लोग, संत जन, जिन्हां नूं सुन के हिरदा बाग बाग हो जाए। तो मैं अर्ज करा ब्रह्मंड दे परमात्मा दा नाद गूंज रहा है। कदी ते गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने विस्माद नाद, ए परिपूर्ण परमात्मा मैं तेरा नाद सुन के विस्मादमयी हो गया, मैं तेरी आवाज सुन के गदगद हो गया, मैं तेरा शब्द सुन के खिड़ उठिया, हरिया बाग हो गया। इदा मतलब है स्रोत शक्ति दे च बड़ी गहराई चाहिए। कहते ने जिस दरखत ने अपनिया शाखां नूं आसमान तक ले जाना है, उन्होंने अपनिया जड़ां पाताल तक ले जानियां। जिहड़ा दरख्त पाताल तक जाण नूं तैयार नहीं, आसमान नूं नहीं छू सकेगा। जिस मनुख दे बोल गहरे नहीं, गहरे नहीं, जिस मनुख दी स्रोत, जिस मनुख दा सुनना गहरा नहीं, उसके बोलों दे कोई उचाई भी नहीं, बुलंदी भी नहीं। उच्चे बोल उसे दे होंदे ने, उसे दे बोल आसमानां नूं पाड़ के अगे निकलदे ने। जिस दी स्रोत पाताल नूं पाड़ के थल्ले चली जाती, जिस दी स्रोत गहरी नहीं, उसके बोल उच्चे नहीं हो सकते। उच्चे बोल उन्हां दे ही होंदे ने जिन्हां दी स्रोत इतनी गहरी कि ब्रह्मंड दियां सारियां आवाजां दे चों ब्रह्मंड दे ओ नाद जो जर्रे जर्रे दे च व्यापक है, सुन के उन्हां दे अंदरों जिहड़े बोल निकलदे ने आसमानों नूं छूंदे ने। और बोल व्यापक है, ठाकर हमरा सदबोल अंता। अगर वो प्रकाश रूप दे च व्यापक है तो वो बोल रूप दे च भी व्यापक है। नहीं दिखाई देंदा किसी नूं वो प्रकाश अध्यात्मक तल ते अंधे ने, नहीं सुनाई देंदा किसी नूं वो बोल अध्यात्मक तल ते वो बहरे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज उसका बकायदा जिक्र करते ने, भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया। वेख सका अखां कोई नहीं, तेनू सुन सका कन भी कोई नहीं, तेरे मार्ग ते चल सका पैर भी कोई नहीं, तेरा दामन पकड़ सका हाथ भी कोई नहीं। ज्ञान इंद्रियां दे नाल कर्म इंद्रियां दा भी जिक्र कर दिता है। कर्म इंद्रियां दे हाथ पैर आ जाते हैं। क्रियावां सारियां रुक जाणगियां, अगर हाथ नहीं तो दोवें पैर नहीं, सारी क्रिया रुक जाएगी। कृत कर्म सारे दे सारे जो है रुक जाणगे। जबान भावें ज्ञान इंद्र है पर कर्म इंद्रा भी है, बोलदी है। पैर चलते ने, हथ करते ने, इन्हां नूं कहंदे ने कर्म इंद्रे। क्रियावां सब क्रियावां रुक जाणगियां अगर हथ नहीं। और मनुख नूं हथ बड़े विशेष परिपूर्ण परमात्मा ने प्रदान कीते ने। और 4 उंगलियां दे नाल अंगूठा ते बहुत महान है। मनुख दी बहुत वड्डी विकास जो मनुखता दे दर ते होई है, इन्हां उंगलियां ते हत्थां दा सदका होई है। कितनी भी समझ होवे, कितनी ही होवे, लेकिन हथ नहीं तो अपनी समझ नूं वो कृत दा रूप नहीं दे सकेगा, अपनी समझ नूं साकार नहीं कर सकेगा, अपनी समझ नूं आकार नहीं दे सकेगा। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, ए परिपूर्ण परमात्मा तैनू वेख सका अखां कोई नहीं, पर तैनू सुन सका मेरे कोल कान भी नहीं, तेरा दामन पकड़ सका मेरे कोल हाथ नहीं है, तेरे मार्ग ते चल सका मेरे कोल पैर भी कोई नहीं। भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया। सर्वन न सुरत
नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। पिंगला भी हाँ, टुंडा भी हाँ। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे होर बोल, जिससे सुनिए जानिए साव न पाया जाए, रोहला टुंडा अंधोला क्यों गल लगे दाए। जो अंधा है, बहरा है, टुंडा है, लंगड़ा है, परमात्मा की प्राप्ति किस तरह होगी। शरीरक तल ते कोई लंगड़ा होवे, टुंडा होवे, अंधा होवे, बहरा होवे, गूंगा होवे ते पत्थर ते उस मनुख दे फर्क की है। अध्यात्मक तल ते सारे ही पत्थर ने, सारे ही पत्थर ने। कदी कदाई कोई करोड़ा लखां दे दो चार मनुख ऐसे होंदे ने जिन्हां नूं असीं कह सकदे हां मनुख ने, पूर्ण मनुख ने। बाकी ते पत्थरां दी तरह जींदे ने। ना कुछ दिखाई देंदा है, ना कुछ सुनाई देंदा है, ना सच देखना, ना सच सुनना, ना सच दी स्पर्शता, ना सच दा स्रोत। पत्थर ही पत्थर। कई दफा ऐसा भी अनुभव होता है कि मनुख नूं पत्थर इतने प्यारे क्यों ने, ये अपना नाम ही पत्थरां ते लिखना चाहता है। ये बहुत बड़े रिश्ते संबंध भी पत्थरां नाल ही जोड़ना चाहता है। कारण अजे आप पत्थर है। जब आप पत्थर है तो ऐसे मनुख दा परमात्मा पत्थर है। जब आप पत्थर है तो अपना नाम भी इसनूं पत्थरां ते ही चाहिदा है। इहदा नाम पत्थर उजागर करन नहीं, तेरा नाम पत्थर क्यों उजागर करना। तेरा नाम परमात्मा दे नाम नाल उजागर हो, ईश्वर करके उजागर होवे। पर ईश्वर लई ते परम चेतन होना पएगा। ईश्वर की है परम चेतन, पत्थर की है परम सुखड़िया होया अचेत। अगर कह दईए सब तो चेतन कौन है, परमात्मा, सब तो अचेत कौन है, पत्थर। बाकी विचकार दा जगत है। पत्थर तो थल्ले होर कोई अचेत नहीं ते परमात्मा तो अगे कोई सुचेत नहीं। पत्थर ते परमात्मा दे विचकार बाकी दा सारा जगत है। पत्थर नाल रिश्ता है ते पिछे मुड़ गया है, परमात्मा नाल रिश्ता है तो अगे जा रहा है। ये परम चेतन होंदा जा रहा है, अगां जा रहा है। ये अचेत होंदा जा रहा है तो पत्थर होंदा जा रहा है, पिछे मुड़ गया। सिर्फ पत्थर तो ही चोट नहीं लगती, मनुख तो भी चोट लगती है जब मनुख पत्थर हो। शायद पत्थरों ने भी इतनी चोट नहीं पहुंचाई मनुख को जितनी मनुख ने मनुखा को चोट पहुंचाई। शायद पत्थरों ने भी इतना जख्मी नहीं किया जितना मनुख ने मनुख को जख्मी किया। शायद पत्थरों ने भी इतनी तबाही नहीं की थी जितनी मनुख ने मनुखता की तबाही की थी। पत्थर पत्थर है, अचेत है, इतनी तबाही को जन्म नहीं दे सकता। मनुख रंचक मात्र, अंश मात्र, थोड़ा जिहा सुचेत है, उस पत्थर का इस्तेमाल कर सकता है। खुद भी पत्थर है ते बाहर दे पत्थरां दी वरतों भी कर सकता है। पत्थरां नाल बहुत कुछ तोड़ेगा और अपने आप नाल भी बहुत कुछ तोड़ेगा। मनुखता तो अज तक बहुत कुछ टुटिया है। कितने शहरां दी बर्बादी, कितने मुल्कां दी तबाही, कितने मनुखां दीयां लाशां, ये सिर्फ मनुख करके, क्योंकि मनुख पत्थर। सब तो जो अचेत है पत्थर, सब तो जो सुचेत है परमात्मा पत्थर ते परमात्मा दे विचकार सारा जगत है। पिछे मुड़ जाइए पत्थर, अगे चले जाइए परमात्मा। तो मनुखता दा सारा विकास चेतना ते खड़ा है। और चेतना गतिमान हो सके, आकार रूप दे सके, ज्ञान इंद्रे चाहिए, कर्म इंद्रे चाहिए। उन्हां दे अखां दी, रसना दी और कन्ना दी अपनी महानता है। नाद दा जगत, आवाज दा जगत खो जाएगा उठे अगर स्रोत शक्ति नहीं है, अगर कन नहीं है। जैसे जैसे कोई ध्यान मगन होता है, जैसे जैसे कोई सुचेत होता है, जैसे जैसे किसी का मन एकाग्र होता है, कन्ना दी शक्ति बढ़ती है। असी वो कुछ भी सुन सकते हैं जो अज तक नहीं सुने। असी वो कुछ भी सुन सकते हैं जो साडी कल्पना तो भी परे है। असी वो कुछ भी सुन सकते हैं जो साडी समझ तो भी परे है।
ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਗਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ। ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਰਾ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗਿਰਾ ਅਨੈਣ ਨੈਣ ਬਿਨ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਿਆਮ ਰੂਪ ਕਿਮ ਕਹੋਂ ਬਖਾਨੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਾਨ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਸ਼ਿਆਮ ਰੂਪ ਕਿਮ ਕਹੋਂ ਬਖਾਨੀ, ਗਿਰਾ ਅਨੈਣ ਨੈਣ ਬਿਨ ਬਾਣੀ। ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ? ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। तो मीरा कहती है ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਖੇ ਕਹਿ नहीं सकते, और जो कह रहे हैं वो उतना है नहीं, गल कुछ और है। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना जाए। जो मैं देखे है मैं कथन किस तरह करा? मैं तो कह के देखे है, नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। जो मैं वेखे है मेरे कहने विच नहीं होता। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। जिन्हां ने वेख्या कह ना सके, पर जिन्हां ने ओ नाद भी सुनिया सुना ना सके। यही कारण है कि परमात्मा अजे तक राज बने है, संत अजे तक राज बने हुए। क्योंकि हैरानगी ये की सी मंसूर नूं कि सूली ते चढ़िया होया भी हसदा रहा। की सी गुरु अर्जन देव जी महाराज कोल तत्ती तवी ते बैठ के भी तपे नहीं, शांत बैठे। ये की सी ईसा दे कोल सूली ते चढ़ के भी कहते ने कि शुकराना तेरा धन्यवाद, जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। ये की सी कि सूलों दी सेज सूली एक पिंजरा और उस दे बंद ने गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, फिर भी कहते ने अनहोनी कुछ भी नहीं, जो कुछ होना है वही होगा, अनहोनी कुछ भी नहीं है। इस वास्ते सानू कोई भी चिंता नहीं, चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी होए। ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। अनहोनी थी कुछ भी नहीं, जो कुछ हो जाता है वो होंदा ही है, वो तो होना है। इतनी निश्चिंतता, इतनी बेपरवाही, और एक पिंजरे दे और सूलां दे पिंजरे दे जो चुभदे ने, हिलन भी नहीं देंदे। तो आम बंदा हैरान है कि ये पुरुषां दे कोल एक ही वेख रहे हैं, एक ही सुन रहे हैं, एक ही सोच रहे हैं। राज बने होया है अजे तक परमात्मा, राज बने हुए ने अजे तक संत। समझ दे ना परमात्मा आया, समझ दे ना संत आए। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ, ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ। बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है। एक जवान नू की पता बुढ़ेपा की है, बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है। और एक बुढ़े नू की पता मौत की होती है, मर के ही पता चलता है।
मौत की है ये तो संत होके ही पता चलता है। संत की है परमात्मा होके ही पता चलता है परमात्मा की है। और परमात्मा ने अवसर दिता होया है तू मेरे जैसा हो सके। भगत कबीर कहते ने हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। जिस दिन विचारां दे च हरी, सोचने दे च हरी, दृष्टि दे च हरी, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਚ ਹਰੀ, ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਚ ਹਰੀ, ਮਨੁੱਖ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, परमात्मा ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। तो ग्वालिया ने मजबूर किया है श्री कृष्ण ਨੂੰ, कुछ ते सुनाओ जो तुसी सुन रहे हो, कुछ ते सुनाओ। उन्होंने सुक्के बांस ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ 7 ਸੁਰਾਖ ਕੀਤੇ, ਹੋਂਠਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ। आखिया पूरा तो मैं नहीं प्रगट कर सकता पर प्रभु की आवाज इस तरह की मैनू सुनाई दे गई। बांस सुर दे की होया बांसुरी, और इस बांसुरी दे चों जो मधुर संगीत निकलिया इसनू श्री कृष्ण कहते ने मैं इस तरह का कुछ सुन रहा। डमरू वजा के शिव जी ने कहा अपने भगतां नू ऐसा मैनू कुछ सुनाई दे रहा। नामदेव भी कह रहे अणमड़िया मंदल बाजे बिन सावन गन हर गाजे। चमड़े का मड़िया होया ते नहीं पर ढोल वज रहा मेरे सुनाई दे रहा। ढोलक भगतां दी इजाद है, रवाब दी आवाज गुरु नानक नू बड़ी प्यारी है। सरंदे दे जन्मदाता गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक तारे दी आवाज नारद दी देन है। इस वास्ते परमात्मा की आवाज संगीतमई है, और संगीत दे 7 सुरां ने, जे 7 सुरां ने तो फिर सैकड़े तरह के साज ने, क्योंकि सैकड़े तरह के साज ने तो सैकड़े तरह के भगत बन गए। महात्मा बुद्ध श्री कृष्ण जैसे नहीं है, श्री कृष्ण राम जैसे नहीं ने, राम मोहम्मद साहब जैसे नहीं ने, मोहम्मद साहब ईसा जैसे नहीं ने, और ईसा गुरु नानक जैसे नहीं ने। ये सारे अलग अलग साज ने। कोई सितार है, कोई रवाब है, कोई दिलरबा है, कोई मरदंग है, कोई मुरली है, कोई एक तारा है। सारे साज मधुर ने, सारियां दी आवाज बड़ी प्यारी है, क्योंकि सारियां आवाजां दे च ओ प्यारा है, परिपूर्ण परमात्मा है। जद इस तरह की कोई साजां दी धुन संगीतमई आवाज परमात्मा दी सुनदा है तो फिर एक दिन ऐसी दृष्टि बन जाती है जो गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने जो बोलत है मृग मीन पंखेरो सो बिन हर जापत है नहीं और। उनते जितनी भी आवाज मेरे कन्ना च पैंदी है सब प्रभु तेरी है, तेरी है, तेरी है। इसनू उर्दू का शायर कहता है मिट चुकी है तमीज कुफरो ईमान सदा ना कोस की आती है अज़ां बन के। हुण ते कुफर ते ईमान दी तमीज भी मिट गई है। हुण ते मंदिर दा घड़ियाल मस्जिद दी अजान सुनाई देंदा है, हुण ते मस्जिद दी अजान मंदिर दा घड़ियाल सुनाई देंदा है। हुण ते सारियां आवाजां खुदा दियां आवाजां जो है प्रतीत होंदियां ने। तो इत्थे जद इस तरह की स्रोत शक्ति बन जाती है, हर पासे सच की आवाज सुनाई देंदी है, कन्नां दा होना सफल हो जाता है, कन अपनी मंजिल नूं छू लैंदे। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। दृष्ट शक्ति, स्रोत शक्ति, कथन शक्ति, इस तो बाद जो परिपूर्ण परमात्मा की महान बख्शिश है वो है स्पर्शता। हवा गर्म है कि ठंडी, वस्तु कोमल है कि ठोस, ये साडी खलड़ी दसती है। पानी ठंडा है कि गर्म, वस्तु कोमल है कि सख्त। इस तरह का बोध जो बार बार सानू होंदा है खलड़ी करके, और खलड़ी अपने आप विच महान है, महान है। जो वस्तु प्यारी लगे उन्हें छोड़ने जी करता है।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, हे प्रभु तेरे चरण कमल जैसे। कमल कोमलता का प्रतीक है, कमल सुगंध का प्रतीक है, कमल सुहप्पण का स्वरूप है। ठीक है, तू सुंदर है, तू सुगंधित है, पर हे प्रभु तू कोमल भी है। कोमल बंधन बांधे। कोमलता बहुत वड्डी सौगातां विचों एक सौगात है। असीं देखते हैं किसी दे बोल कोमल, किसी दे बोल कठोर, किसी दी तकनी भी कठोर होती है। ये किस तरह देखदा पे ते खा जाएगा, ये ते वेख के खा जाएगा, पर किसी दी तकनी विच भी बड़ी कोमलता, बड़ी कोमलता। इस तरह असीं आकारक दुनिया विच देखते हैं, दृश्यमान जगत विच देखते हैं, कोमल ते कठोर, गर्म ते सख्त। भक्तां नूं जिथे तक अनुभव होया है वो ये होया है, परमात्मा अति शीतल है, अति शीतल है, अति शीतल है। परमात्मा गुणां दा सागर है, गुण अति ठंडे ने, अति ठंडे ने। अगर गुण शीतल ने तो अवगुण गर्म है, अवगुण बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। शांति शीतल है, शीतल है। क्रोध गर्म है, गर्म है। दया बड़ी शीतल है, शीतल है, और कठोरता बड़ी गर्म है, बड़ी गर्म है। इसी तरीके नाल प्रेम अति ठंडा है, अति ठंडा है। नफरत बड़ी गर्म है, बड़ी गर्म है। मित्रता निर्वैरता बड़ी शीतल है, बड़ी शीतल है, और दुश्मनी बड़ी गर्म है, बड़ी गर्म है। अगां चलिए समदृष्टि बड़ी कोमल है, बड़ी शीतल है, बड़ी शीतल है, पर भेदभाव वितकरा इथे बड़ा गर्म है, बड़ा गर्म है। अवगुण गर्म ने, गुण शीतल। जब किसी नूं अवगुण छूंदे ने गर्म हो जाता, क्रोध गर्म कर देता, अशांति गर्म कर देती है, वैर विरोध मनुख नूं गर्म करके रख देता, नफरत गर्म करके रख देती है, घृणा गर्म करके रख देती है, तपा के रख देती है। उस तपश दे उस गर्मी दे दैवी गुण सड़ जाते हैं। तपे हुए मनुख दे अंदर रब्बी गुण नहीं, क्योंकि रब्बी गुण के शीतल ने इते जो है खास परमात्मा का बनाया होया नियम है कि एक थां ते इक्को ही समय या गर्मी रखी जा सकती या ठंडी, या ठंड या गर्मी। एक समय इक्को ही थां ते या अंधेरा रखा जा सकता है या रोशनी, दोवें इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर कोई आखे नहीं इक्को ही थां दे ते प्रकाश ते अंधकार इकट्ठा ही रखना, इक्को ही भांडे विच इक्को ही गिलास दे गर्म ते ठंडा इकट्ठा ही रखना है, कठिन नहीं। या ते गर्म या ठंडा, इंज कह सकते हैं हिरदे या अवगुण रहणगे या गुण, दोवें नहीं रह सकते, दोवें नहीं रह सकते, क्योंकि दोहां दी आपस विच विरोधता है। सर्दी ते गर्मी दी विरोधता है, प्रकाश ते अंधकार दी विरोधता है। ये दो इकट्ठे नहीं रह सकते। इसनूं गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े आलमाना ढंग नाल बयान भी किया है। सजाती मेल हो जाता है, विजाती नहीं होता। जैसे रोशनी होर रोशनी समा सकती है, रोशनी विच अंधेरा नहीं समा सकता। जैसे ठंड विच होर ठंड समा सकती है, गर्मी विच होर गर्मी समा सकती है। ठंड ते गर्मी नूं इकट्ठा नहीं रखा जा सकता, दोहां नूं इकट्ठा रखना बहुत कठिन है। महाराज कहते ने वस्तु अंदर वस्त समावे, दूजी होवे पास। एक थां ते एक वस्तु तां समा सकती है जे पहली पई हुई वस्तु एक पासे, दोवें इकट्ठियां नहीं रह सकती। जैसे महाराज कहते ने हौं में ना में नाल विरोध है, दोए ना वसे एक ठां है। हंकार बड़ा सख्त है, कठोर है,
प्रभु का नाम अत्यंत कोमल है कि दोवें इकट्ठे नहीं रह सकते, यकजा नहीं रह सकते। दोए न वसे एक ठान, हाँ मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ। तो जितना मेरे अंदरों ये भाव पैदा होता है मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, उतना एक दूसरा भाव प्रगट होता है, तू नहीं है, तू नहीं है, तू नहीं है, तू की है, तू कुछ भी नहीं। और जितना ये भाव प्रगट होवे तू है, तू है, तू है, तो मैं नहीं हाँ और मैं कुछ भी नहीं। या मनुख मैं आश्रित जीवेगा, या मनुख तू आश्रित जीवेगा। तू कोमल है, मैं कठोर हूं। तू सुंदर है, मैं क्रूर हूं। तू शांति है, मैं क्रोध हूं। तू प्रेम है, मैं घृणा हूं। तू निर्वैर है, मैं वैर भाव नाल भरिया होया। तू समदृष्ट है, मैं वितकरियां दे भरिया। तू सुख स्वरूप है, मैं दुख स्वरूप। तू आनंद है, मैं कलेश। तू अति सुंदर है, मैं अति क्रूर। ये दो किस तरह इकट्ठे रहेंगे? या मेरे हृदय चो तू रुखसत होवे, या मेरे हृदय चो मैं रुखसत। धर्म की साधना है, मैं नू रुखसत कर। क्यों? मैं कठोर है, मैं क्रूर है, मैं गर्म है। हंकारी बहुत गर्म होता है। हंकार का मतलब भी है मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, तू नहीं। तू है तो मैं तेनों मिटा के रखूंगा। जितना हंकारी मनुख होवेगा लोगों के सिर ते बैठने की कोशिश करेगा, जितना संत होवेगा कदमां दे बैठने की कोशिश करेगा, चरनां दे थल्ले बैठने की कोशिश करेगा। वो तो कहेगा मैं हर एक दे कदमां दी खाक, हर एक दे कदमां दी खाक, हर एक दे चरनां दी धो। गुरु नानक का एक बोल सरवण करावां। पातशाह कहंदे ने, हे परिपूर्ण परमात्मा, बद बख्त हम चों बखील गावर, बेनजर बेबाक, नानक बगोयज दंतुरा तेरे चाकरां पाखाक। हे परमात्मा, मैं की हां ते तू की है? मैं की हां बद बख्त, बद किस्मत, मेरी चंगी किस्मत हुई। पहले ये भी मैं एक नुकता रख देवां, बदबख्ती का जन्म किवें आउंदा है, बदबख्ती पैदा किवें आउंदी है, बदकिस्मती जन्म किवें लैंदी है। ईरानी सूफी संत शेख सादी साहब कहंदे ने, गर इंसाफ कुर्सी बद अख्तर कस हस्त। अगर इंसाफ की गल मैथों पूछे बदबख्त कौन है? ये फकीर कहंदा मैं नजूमी नहीं हाँ, ज्योतिषी नहीं हाँ, और ज्योतिष विद्या के आधार पर मैं नहीं दस रहा कि बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है। मैं अध्यात्मिक दृष्टिकोण के मुताबिक दस रहा बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है। गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त, कि दर राह तश रंज दीगर कस अस्त। वो बदबख्त मनुख है कौन? जिदियां खुशियां दूजियां दे गम ते खड़ियां ने, जिदी जिंदगी दूजियां दी मौत ते खड़ी है, जो हासे लभदा है लोगां दे रोणियां दे चों, जो नफा लभदा है दूजियां दे नुकसान दे चों, जो इज्जत लभदा है दूजियां दी बेइज्जती दे चों, जो अपनी जिंदगी लभदा है दूजियां दी लाशां दे चों। बदबख्त यही बदकिस्मत है। जितना अहम आश्रित मैं आश्रित जीवन वाला मनुख होता है वो ते सिर ते बैठता है, और कई दफा अपना भार इतना बढ़ा देता है गर्दना टूट के रह जाती, टूट के रह जाती। अज तक हंकारी मनुखा ने पता नहीं कितनियां दियां गर्दना मरोड़ी, कितनियां दियां गर्दना मोड़ के रख ली। जितना अहम आश्रित जीण वाला मनुख होता है, ठोस होता है, सख्त होता है, बोझल होता है, भारू होता है, और गजब दी गल बैठदा भी सिर पे। जितना संत होता है, कोमल होता है और निर्भर होता है, भारू नहीं होता, निर्भर होता है। और गजब दी गल निर्भर होने दे नाल नाल, कोमल होने दे नाल नाल कदमां दे च बैठदा है, चरनां दे थल्ले बैठदा है। मुल्तान की यह साखी अमर साखी है कि मुल्तान दे फकीर दुध दा भरिया होया कटोरा
एक फकीर दे राही गुरु नानक नूं भेजदे ने और गुरु नानक देव जी महाराज एक बगीची दे च बैठे भरे होया दुध दा कटोरा मुल्तान दे फकीरां ने गुरु नानक दे अगों रखे और मुल्तान मशहूर सी पीरीपुर मुल्तान फकीरां दी नगरी आलम फाजलां दी नगरी काफी लंबे समय तो वो विद्या दा घर रहा है, संतां दा घर रहा है, फकीरां दा घर रहा है। भरे होया जाम जद दुध दा गुरु नानक दे अगों रखिया एक फकीर ने तो मरदाना कहंदा है महाराज मुल्तान दे वासी ते बहुत चंगे, अजे असी मुल्तान दे प्रवेश भी नहीं कीता, अजे नगर दे असी प्रवेश भी नहीं कीता, ये दुध दा कटोरा भरिया होया ले आए ने साडे अगों रखे। गुरु नानक कहंदे ने मरदाने उस सामने चमेली फुल तोड़ के लिया, बगीचे दे विच गेंदे दे फुल भी है, बगीचे दे विच कमल भी है, बगीचे दे विच गुलाब दे फुल भी बथेरे सन, पर महाराज कहने नहीं चमेली दा फुल तोड़ के लिया। तोड़ लिया मरदाना उस चमेली दे फुल नूं लबालब जो भरिया होया दुध नाल जाम सी फुल रख दिता और फकीर साईं नूं इंज हथ जोड़े ने भी जाम ले जाओ वापस। उन्हें कटोरा चुक लिया वापस। मरदाना हाथ जोड़ के कहंदा बाबा नानक ये सैन भैस ये इशारियां दी चर्चा मेरी समझ विच नहीं है, महाराज बोल के समझाओ कि की होया। बोलां दा आदान प्रदान ते होया है, कोई गुफ्तगू तो होई है, पर ये की होई है मेरी समझ तो परे। बाबा ये दुध दा कटोरा ले आए तुसी चमेली दा फुल रख के वापस कीता, ये गल की है? मरदाने ये दुध दा लबालब कटोरा भर के ले आए ये दसन लई ये शहर फकीरां नाल भरिया होया, होर फकीर लई थां नहीं है, तुसी ना जाओ वापस, ये भरिया होया पहले तुसी ना। पर महाराज चमेली दा फुल रख के तुसी की जवाब दिता है? मरदानिया मैं ये जवाब दिता है मैं तो एक निर्भा चमेली दे फुल दी तरह जिहदा कोई वजन भी नहीं, बहुत बड़ा आकार भी नहीं, और इहदे नाल दुध डुलेगा भी नहीं। हाँ गुलाब दा फुल रख दे उसका वजन डुल जाना सी, कमल दा फुल रख दे डुल जाना सी, चमेली बहुत छोटा जिहा फुल, आकार भी छोटा, महक भी बड़ी। गुरु नानक कहंदे मरदाने मैं इन्हां नूं आखिया है मेरे आण नाल तुहाडा दुध नहीं डुलेगा, मैं तुहाडी थां नहीं खोवांगा, तुहाडी प्रभुता 'च फर्क नहीं पेगा, बल्कि थानू कुछ महक ही देंगे ते नाले अपनी थां आप बनावांगे। असी सिर दे उत्ते भार दी तरह नहीं रवांगे, चमेली दे फुल दी तरह रवांगे। फुल नूं ते सिर दे च भी रखिया जा सकदा है, कोई गल नहीं, कोई भार थोड़ी। चमेली दा फुल सिर ते रख लई कोई वजन महसूस होंदा है, पर जब कोई मित्र सिर दा भार बन जाए, औलाद सिर दा बोझ बन के रह जाए, मां बाप बच्चियां दे सिर दा बोझ बन जान, या पत्नी सिर दा बोझ बन जाए, या पति सिर दा भार बन जाए और भार वधाई जाए, तो गर्दन दी अपनी एक सीमा है, और गर्दन टूटन लगे तो गर्दना हिल जांदियां ने, सिर दे ते पिया होया थल्ले आ जांदा है। कई दफा परजा दियां गर्दना हिल जांदियां ने, राजे महाराजे जमीन ते आ जांदे। मित्र दी गर्दन हिल गई, मित्रता जमीन ते आ गई। पति दी गर्दन हिल गई, पत्नी थल्ले आ गई, गिर गई, परों गिर गई। और कई दफा ऐसा भी होता है पत्नी दी गर्दन हिल गई, रिश्ता टूट गया, तलाक। गुरु नानक ने संदेश देता है, उपदेश देता है फुल दी तरह रहे, और फुल भी ऐसा भार ना हो, बोझ ना हो। तो सिर ते बैठ कोई गल नहीं, पर चमेली दे फुल दी तरह, बोझ बन के नहीं, भार बन के नहीं, क्योंकि भार नूं बहुत लंबे समय तक ढोया नहीं जा सकता, भार नूं बहुत लंबे समय तक सिर ते रखिया नहीं जा सकता। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने मैं बदकिस्मत हाँ, मेरी किस्मत चंगी है। तो मैं फिर अर्ज कर दिया बदकिस्मत कौन है?
ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹਾਸੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਚੋਂ ਨਫਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਚੋਂ ਨਫਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਵਿਨਿਮਰਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਬਦਬਖਤ ਹਮ ਚੋਂ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ। ਬਖੀਲ ਵੀ ਚੁਗਲ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਬਦਬਖਤ ਹਮ ਚੋਂ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ, ਗਾਫਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਚੇਤ ਵੀ ਹਾਂ, ਬੇਨਜ਼ਰ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੇਬਾਕ, ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਵੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਆਈ ਮੂੰਹ ਚ ਕਹਿ ਦੇ, ਮੂੰਹ ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਆਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਅਚੇਤਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਮੂਰਖ। ਮੂਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂਰਛਤ, ਅਚੇਤ। ਔਰ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਲਗਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਕੀ, ਬਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਚ ਅਕਲ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਚੱਲਣ ਦੇ ਚ ਅਕਲ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਕਰਨ ਦੇ ਚ ਕੁਛ ਅਕਲ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਅਕਲ ਜੋ ਹੈ ਅਗਲ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਅਕਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਬਰੀ ਕਰੇ तो देखना ठीक होता है, बोलना ठीक होता है, चलना ठीक होता है, करना ठीक होता है, सब कुछ गलत हो जाता है अगर अकल रहबरी ना करे, अगर समझ रहबरी ना करे, अगर समझ अगे होके जो है ना चले। बदबख्त हम चों बखील गाफल, बेनजर बेबाक, नानक बगोयद जन तोरा तेरे चाकरा पाख। इक्को ही मंग है ए मेरे परमात्मा, सारे फकीरां दी चरण धूड़ बना दे। जो तेरे रस्ते ते चलते ने संत जन, उन्हां दे कदमां दी खाक बना दे। यही मंग। एक ओ जो सिर ते बैठना चाहता है, एक ओ जो कदमां दे बैठना चाहता है। जितना हंकारी होवेगा, सख्त होवेगा, बोझल होवेगा, पत्थर होवेगा, एक ते पत्थर एक ते बोझल, एक बैठना भी सिर ते चाहता है। जितना प्रभु नाल जुड़ी हुई आत्मा होवेगी, संत होवेगा, कोमल होवेगा, फुल होवेगा, और गजब दी गल बैठना भी कदमां दे चाहता, सिर ते नहीं बैठना चाहता, कदमां दे बैठना चाहता है। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ते कहंदे ने, मेरे छुपे रहण दी इच्छा, मैं ते कदमां दे थल्ले बैठना चाहता, छुप जावां, दिसांगे ना। एक कहंदा मैं हां प्रगट होवां, सारी दुनिया मैनू जाणे। एक कहंदा मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल मिट जावां, बिल्कुल मिट जावां। पर ये मिटना पता है की होंदा है? बीज मिटदा है तो वृक्ष बनता है, बीज मिटदा है तो फल बनता है, और कोई अपने आप को मिटांदा है तो परमात्मा बन जाता है, ईश्वर बन जाता है, प्रभु बन जाता है, अकाल पुरख का जो है रूप हो जाता है। जितना ठोस सख्त मनुख होवेगा, पत्थर होवेगा, सिर ते बैठेगा। जितना कोमल होवेगा, कम जो है चरना विच बैठ के प्रसन्न होवेगा। सुरमा कुन तो खाक औलिया, ताबा बेनी इब्तिदा ता इंतहा। अगर तू आद तो लेके अंत तक वेखना चाहना है, तो जेड़े कदम परमात्मा दे मार्ग ते चल रहे ने, उन्हां दी चरना दी धूड़ नूं अपने मस्तक ते ला, अपनी अखां ते। इतनी निर्माणता, विनिम्रता, कोमल है, लेकिन अहंकार ठोस है, सख्त है। सुरमा कुन तो खाक औलिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन सुभावक पुछदे ने नंद लाल नूं, अंदर कोई ख्वाहिशां चलदियां ने तेरे कि सिर्फ रब दी याद चलदी है? क्योंकि तेरा सरूर, तेरी मस्ती, तेरी सेवा, तेरा सिमरन दसदा है तेरे अंदर हुण कोई दुनियावी इच्छा नहीं रही। भाई साहब कहते हैं महाराज एक ख्वाहिश है, बाकी ते मिट गई। एक ख्वाहिश बार बार चल रही है, बार बार चल रही है। साहिब भी हैरान है कि कहते ने, अच्छा दस केड़ी ख्वाहिश है जो बार बार तेरे अंदर चल रही है? तो पता है भाई साहब की कहते ने? मैं दोहरावां कि भाई साहब का सारा कलाम परशियन विच है, फारसी जुबान विच। आप कहते ने
शब्द कुर्बान हाके राहे संगत, दिले गोया हमें बस आरजू कर। ऐ मेरे गुरु, एक कोई आरजू रह गई है। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ परमात्मा दे मार्ग ते ने, बस उस रस्ते दी खाक मैनू बना, ताकि उन्हां कदमां नूं छू के शायद मैं भी पहुंच जावां। मेरे विच होर कोई बिसात नहीं, यही होना चाहता, यही होना चाहता। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गलवकड़ी च ले लिया। मैंने एक होर घटना भी चेते आई। कभी रही दरबार अकबरी दे 9 रत्नां दे च रतन, समय दा गेर, जहांगीर काल दे सैनापति सी और बाद विच बड़ा मुफलिस हो गया। दर दर भिक्षा मंग के भी गुजारा करता रहा, लेकिन ब्रिज भाषा दा महापंडित ते महाकवि अंदर हिरदे विच श्री कृष्ण लई शरधा भी बड़ी रखदा सी। सुनिया सी इसने ये तुलसी काल दे च होया भी तुलसी महाकवि है, महासंत है, भगत है, चलो उसनों मिलिए। पता चले वो चित्रकूट दे तो चल पिया पैदल। लंबी चौड़ी कथा मुख्तसर में अर्ज करा, पहुंच गए। दूरों तुलसी ने भी वेखे और तुलसी दे शिष्य दसदे ने ओ जो आ रहे है कवि रहीम। किसी जमाने दरबार अकबरी दे 9 रत्नां दे च रतन रहीम खान खाना घरेलू मामलियां दा वजीर रह चुके हैं, जहांगीर काल दे सेनापति रह चुके हैं, महाशाहिर, महापंडित, महाविद्वान वो आ रहे हैं। फटे कपड़े, सैकड़े मील की पैदल यात्रा, कदी सवेरे मिलिया भिक्षा मंग के खा लिया, कदी ना मिलिया तो हड्डियां दा ढांचा। सिर्फ 100 कदमां दी दूरी रह गई। 2 हाथी खड़े सन। कोई मंडलेश्वर आया होना यात्रा करन चित्रकूट दी। हाथी खड़े सन। हाथी दा सुभाव है जिथे खड़ा होवे सूंड नाल जमीन पुटदा है, मिट्टी अपने सिर ते पांदा है, हर वक्त अपने सिर ते पांदा है। कोल आ गए रहे तो तुलसी ने एक सवालिया वाक, एक प्रश्नमयी वाक रहीम दे अगों रख दिता। धूर धरत नित शीश पर, कहो रहीम कहें काज। ऐ रहीम दसोगे, ये हाथी हर वक्त जमीन पुटदा है, हर वक्त, और अपने मत्थे ते मिट्टी पाई जांदा है। क्यों ऐसा? क्यों ये क्यों करदा है? रहीम भी हस पे और अंदरों सोचते ने एक कवि, ये संत, ये भी कसवटी ते परख के मैनू सीने च लाएगा, सीने नाल लाएगा, उंज नहीं। इन्हें भी कसवटी रख दी। तुलसी कहने ने धूर धरत नित शीश पर, कहो रहीम कहें काज। रहीम बोले जह रज मुन पत नहीं तरी, सो ढूंढत गजराज। जिस चरण धूड़ दा सदका गौतम ऋषि दी पत्नी अहल्या दा उधार होया सी, हाथी अपनी सूंड नाल ओही दौड़ लभदा है, अपने मत्थे ते पांदा है। मतां किधरे राम दे चरनां दी दौड़ पई है, सारी जमीन पुट्टी जांदा है। जिथे खड़ा है रेत सिर ते पाई जांदा है। मतां किसे संत दी दौड़ हो, मतां किसे फकीर दी दौड़ हो। खड़े हो गए तुलसी, कहने लगे पता नहीं इस हाथी नूं चरण दौड़ नसीब होनी है कि नहीं, पर रहीम तेरे चरनां दी दौड़, राम दे चरनां दी दौड़। तेरे मार्ग खुदा दे मार्ग ते ने, तेरे चरण प्रभु दे मार्ग ते ने, ते जेड़े पैर परमात्मा दे मार्ग ते चलदे ने, परमात्मा कोमल है, उहदे कदम कोमल ने। शायद इसे वास्ते चरण कमल कहंदे, फुल दी तरह कोमल ने। गुणां दे उत्ते खड़ा है परमात्मा दा सारा होंद पसारा, गुण सारे कोमल ने। जैसे पैरां दे उत्ते शरीर खड़ा है, गुणा ते ही परमात्मा दी हस्ती खड़ी है। गुण कोमल ने, सारे दे सारे कोमल ने। इस वास्ते असीं गुणा नूं चरण कहने हैं कि किसी दे उत्ते परमात्मा दी होंद खड़ी है। सारे गुणा नूं एक पासे कर दो तो परमात्मा एक पासे हो गया, सारे प्रकाश नूं एक पासे कर दो तो सूरज एक पासे हो गया, फिर सूरज सूरज नहीं रहा। सारे गुणा नूं एक पासे कर दो ना होवन तो परमात्मा नहीं है। परमात्मा है इस वास्ते है कि गुण है,
सूरज है इस वास्ते है कि रोशनी है, नहीं है रोशनी तो नहीं है सूरज, नहीं ने गुण तो नहीं है परमात्मा। परमात्मा दी हो गुणा ते खड़ी, सब गुण तेरे मैं नाई कोय, विण गुण कीते भगत ना होए, पर गुण सारे कोमल, सारे कोमल। कोमलता दा एहसास खलड़ी नूं, सर्द गर्म दा एहसास खलड़ी नूं हुंदा है। भगतां नूं ऐसा महसूस होया है, हे परिपूर्ण परमात्मा तू अति कोमल है, अति कोमल है। और सिर्फ कोमल ही नहीं, अति शीतल है, अति शीतल है, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। तेनू गर्मी आउंदी ही नहीं। दोखन देखत है पर देत ना हारे। माड़े मोटे बंदे नूं भी थोड़ी जिहा कोई माड़ी गल आख दईए क्रोध च हो जाता है। अगर सारी मनुखता कह देवे परमात्मा तेनू नहीं मनदे, नहीं मनदे, तां भी क्रोध दे च नहीं आंदा। नहीं मनदी बथेरी दुनिया उस, तां भी क्रोध दे च नहीं आंदा। राज ते उसदा, पसारा ते सारा उसदा, पर मैं उस तो इनकारी हो जावां तां भी क्रोधित नहीं आंदा। इतना दयालु, इतना कोमल। कहंदे ने सूरदास दी अखां ते है नहीं सन, देख ते कोई सकदा नहीं सी। ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਛੂ ਲਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕੁਝ। ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਠੇ ਪੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਐਸਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ईश्वर शीतल है, ऐसा भक्तां नूं महसूस हो रहा है। इस वास्ते बदले दी भावना नहीं, माफ करने दी भावना। दोखन देखत हैं पर देत ना हारे। एक सूफी ते इत्थे तक कहंदा है, 100 साला बा इम्तिहान गुनाह को आम कर दे। अगर ऐ खुदा तू मैनू 100 साल जिंदा रखिया, गुनाह करांगा, पाप करांगा, फिर मैं ये भी देखांगा ता जुर्म मन अस्त बेश या रहमत तो मेरे 100 साल दे गुनाह ज्यादा ने कि तेरी एक पल दी रहमत ज्यादा है। गल स्पष्ट हो जाएगी, तेरी एक पल दी रहमत ज्यादा, मेरे 100 साल दे गुनाह कुछ भी नहीं। तो इतना रहीम है, तो इतना करीम है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने, दोखन देखत हैं, तू सारे गुनाह देखना है, पाप देखना है, पर देत ना हारे, फिर भी तेरी दया दृष्टि देन तो हटती नहीं। तो इतना कोमल है, तो इतना शीतल है। जिथे दर्शन होंदे ने उसदे, उसदा नाद सुनाई देंदा है, उसदे बोलों दी मधुरता सुनाई देंदी है। जिथे उसदा रस मिलदा है, उत्थे स्पर्शता दे राही भगतां नूं पता चलदा है अति कोमल है, अति कोमल है, अति शीतल है, अति शीतल है। परिपूर्ण परमात्मा साडे ज्ञान इंद्रियां नूं विकसित करे, असीं वेख सकीए, सुन सकीए, रस मान सकीए और स्पर्श भी कर सकीए। उसदी कोमलता ते शीतलता का भी आनंद मान सकीए। ऐसी मेहरान सदगुरु सब के करें।